वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस अकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का लेसन 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये पार्ट थर्ड होने वाला है हमारा। इससे पहले भी 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, प्लीज़ जाके उन्हें देखें। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट वॉच कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का टॉपिक रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर। स्टूडेंट, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। स्टूडेंट्स, टू एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब कहते हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम्स इक्वल 90 डिग्री। अगर हम डायग्राम की हेल्प से समझें तो ये कहना चाहता है कि जब ये दो जो एंगल हैं इनका सम 90 डिग्री के बराबर होगा तब हम इन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री कह सकेंगे। ओके। स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बताया कि ये बहुत ही इजी टॉपिक है, तो इस टॉपिक में कुछ रेशियोज होते हैं। आपकी अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी बुक को ओपन कर लें और उसका पेज नंबर 188 खोल लें। जब आप 188 पेज नंबर खोलेंगे तो आपको 100 के आगे कुछ रेशियोज लिखे हुए दिखेंगे, जिसकी लाइक लिखा हुआ है साइन ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। इस टाइप की 3 रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। चलो मैं आपके लिए लिख देता हूँ इजीली, लेकिन अगर आपके बुक है अवेलेबल है तो आप प्लीज़ उसे भी साथ में खोल लें। तो चलो लिखते हैं। मुझे याद है, आप बुक में पहले याद करें, ऐसे ही 3 फंक्शंस होते हैं। ऐसे 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दे रखे हैं 3, और ऐसे ही रेशियोज दे रखे हैं। फंक्शंस के बारे में मैं आपको पार्ट 4 में बताऊंगा, ठीक है। ये पार्ट हमारा रेशियोज के ऊपर रहने वाला है। इजी टॉपिक है, इसलिए सिंपल एक वीडियो छोटी सी बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहने वाली, तो ध्यान से देखते रहना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो ये हो गया कॉज ए। साइन कॉज में चेंज हो गया। ऐसे जब कॉज 90 माइनस ए दिया तो वो साइन ए में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हम टेन का पेयर होता है, टेन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। क्या हो गया? कॉट ए। ऐसे ही हमने जब ऐसे ये लिया कि कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 10 ए हो गया। अभी आप सोच रहे हो कि भाई पता नहीं क्यों लिखवा रहे हैं भैया, बट जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखोगे कि इसी के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे हमारे सॉल्व, ठीक है। सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस सेक ए। ऐसे ही कॉस सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दिए हैं। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और इनके अपोजिट साइड वाले होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एनसीईआरटी बुक है तो उसे ओपन कर लो, और अगर आपने ओपन कर ली है तो उसका एग्जाम्पल नंबर 9 मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है कि इवेल्युएट tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। मैं थोड़ा बड़ा इसे लिख रहा हूँ जिससे कि आपको इजीली दिख जाए, ठीक है। तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसका आंसर। इवेल्युएट, ठीक है। चलो, पहली बात ये समझो, यहां लिखा है tan 65 डिग्री। अगर कहीं पर tan 65 डिग्री लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, क्या हो सकता है उसका फॉर्मूला, ये मेन बात है। जैसे कि मैंने आपको अभी फॉर्मूला पढ़ाया, रेशियोज पढ़ाया, मतलब कि cot a इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ मैं cot को, यहाँ जो मेरा tan है इसे मैं चेंज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? चेंज कर सकता हूँ, बट हम ये चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही ले लूँगा नॉर्मल tan 65 डिग्री। अब जो नीचे है, क्या आप सोच सकते हो यार कि tan cot को हम tan में चेंज कर सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं। मैं वो कैसे कर सकते हो? तो आप कहोगे हाँ ना भैया कर सकते हैं ना, आपने भी एक रेशियो लिखवाया, इस रेशियो के बेसिस पे हम cot को tan में कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो देखो यहाँ करते हैं हम लोग, देखो थोड़ा सा, हमें दे रखा है cot 25 डिग्री। अगर हमें 10 में चेंज करना है तो हमें क्या लिखना होगा? हमें लिखना होगा 10, सॉरी थोड़ी राइटिंग गंदी हो गई, चलो लिख लेते हैं इसे, 10 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ओके, क्योंकि 25 है, cot 25 है इसलिए। तो ये हो गया, क्या चेंज हो गया? ये हो गया 10 में, ओके, tan 65 डिग्री। अब tan 65 डिग्री हो गया
तो कॉट 25 की जगह पे आ गया tan 65 डिग्री। अब दोनों सेम हो गए तो कट जाएंगे और नॉर्मली क्या जाएगा 1 आंसर। सो ये होता है इवेल्युएट का तरीका। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैं समझता हूँ कि आपको जो एग्जांपल 9 है वो क्लियर हो गया होगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके 8.3 एक्सरसाइज में शुरुआत के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आई होप आप इसे क्लियर कर पाओगे और अगर कोई भी डाउट आता है किसी पार्ट में तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना। तो चलो अब एग्जाम्पल 10 समझते हैं। एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल 10 में क्या है, देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल 10 में हमें ये गिवन है कि साइन 3a इक्वल है कॉस a माइनस 26 डिग्री के। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो रही है आज मेरी। तो देखो, अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है और टू फाइंड के लिए हमें दे रखा है वैल्यू ऑफ a। हमें वैल्यू ऑफ a बतानी है। ठीक है, जो ये a है ये है, इनकी हमें वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू कैसे बताएंगे, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिस पे बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि साइन a इज इक्वल टू होता है, कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ये एंगल कुछ भी हो सकता है ना। तो cos 90 डिग्री माइनस a होता है, समझ रहे हो। और आप देख रहे हो कि cos 8 यहाँ पे भी है। तो मैं क्या करूँगा, इसे ना चेंज करेंगे, इसे चेंज करूँगा। इसमें मैं लिखूंगा साइन 3a के प्लेस पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स cos 90 डिग्री माइनस 3a। ओके, सो अगर मैं इसे यहाँ इम्प्लीमेंट करता हूँ, इम्प्लीमेंट मैंने यहाँ करा, cos 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, सॉरी 26 डिग्री हो गया। ओके, cos से cos कट गया और 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू की जगह पे इज इक्वल टू और a माइनस 26 डिग्री हो गया। अब देखो जरा ध्यान से थोड़ा सा, ये था, ये इधर आ गया, ये a था, ये प्लस का जो माइनस का 3a जो था ये इधर आके प्लस का 3a हो गया। ये हो गया 4a इज इक्वल टू 6116। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ, आपको गैप खत्म हो गया, थोड़ा बड़ा इसलिए इसका आपको इजीली दिख जाए। अब देखो, a की जगह मैं क्या करूँगा, a को वहीं रख के 116 डिग्री अपॉन 4 कर दूंगा। ठीक है, और जो हमारा आंसर है 29 डिग्री ऐसे निकल जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो इजीली, बिल्कुल बहुत ही इजीली हमारा निकल चुका है आंसर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ। पहला तो हमारा एग्जाम्पल 11 है। एग्जाम्पल 11 जब आप कर लोगे तो आप क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे आराम से, एक्सरसाइज 8.3 का। बट उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी सारे लोगों को डाउट हो जाता है, एक्चुअली में बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, और 3 लाइन का भी नहीं है, बट डाउट होता है तो इसलिए बताना ज़रूरी होता है। तो चलो देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या है। देखो, जैसे गिवन है कि tan A इज इक्वल टू cot B, ये मुझे गिवन है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने देखा tan A को मैंने tan A लिख दिया। तो आप ये बता सकते हो कि हम cot B को चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो मैं लिखूंगा cot को, अब देखो मैं क्या लिखूंगा, मैंने लिखा cot को tan में चेंज कर दिया, cot 90 माइनस B। अब जैसे आप देख रहे हो tan एक साइड है तो ये कट जाते हैं, बट हम इन्हें शो नहीं करते, हम ऐसे काट के नहीं दिखाएंगे, सिंपल ही लिख देते हैं, समझ लेते हैं माइंड में। तो अगर हम कट गए तो यहाँ बचा a और यहाँ बचा 90 डिग्री माइनस b। ठीक है, मानते हो। तो a और ये माइनस का इधर आ गया b और ये 90 डिग्री है इधर, और देख लो यही हमें प्रूफ करना था, निकल गया बिल्कुल सिंपल। ठीक है, और जब भी आप कुछ प्रूफ करने क्वेश्चन करते हो पेपर में तो प्लीज़ लिख दिया करो कि हैंस प्रूफ लिखा करो। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल 11 की तरफ आते हैं अपने। एग्जाम्पल 11 मैंने लिख दिया है आपके लिए कि एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि लिखा है cot 85 डिग्री और लिखा है cos 75 डिग्री। तो ये कहता है कि आप जो ये एंगल्स है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, इन्हें आप 0 से 45 के बीच में लाए करा दो, है ना, इनके बीच में ला दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ले आता हूँ। देखो यार बहुत ही ईजी होता है, पहले आप सिंपली लिख लो जो आपको गिवन दे रखा है कि cos 85 प्लस cos 75 डिग्री, लिख लिया। अब देखो cot 85 डिग्री होने के लिए क्या होता होगा कि cot 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, समझते हो, प्लस cos हो गया, और 75 डिग्री होने के लिए क्या होता होगा 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। जब 90 में 15 माइनस करोगे तो क्या आएगा 75, और 90 में से 5 करोगे तो 85, मानते हो। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा,
कॉट 5 डिग्री हो गया। ये आ गए रेशियोज की बात आ गई, समझो। अगर देखो कॉट 90 डिग्री ए इज इक्वल टू क्या था 10a, समझ रहे हो। तो ये जो रेशियो था यहाँ काम आ गया हमारा, या यहाँ लिख देना ज़रूर पेपर में अगर आए तो प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ होता है वो लिख दिया करो। अब देखो यहाँ मैं इसी लिख दूंगा कि 10 5 डिग्री प्लस ये तो साइन में चेंज हो गया ना, ये अलग है तो इसके लिए अलग लिखना पड़ेगा आपको 10 साइन 15 डिग्री। तो देख लो यार आ गया 0 से 45 के डिग्री के बीच में, ठीक है। प्रूफ मत लिखना इसमें, ये एक्सप्रेस के क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ नहीं होते। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, वीडियो दोस्तों से शेयर कर देना। बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।